प्रभु परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, यानी कि खुदी हुई मूर्तियों को नहीं देता। मैं अपनी महिमा उनको देता हूँ जो मेरे सच्चे धर्मी दास हैं, जो मेरी सुनते हैं, मेरी उपमा को जानते हैं, मेरी महिमा करते हैं। मैं अपनी महिमा उनको देता हूँ और मैं सत्य की बातें बताऊँगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुद साबित करते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, यानी कि खुदी हुई मूर्तियों को नहीं देता। जो मूर्ति को बनाते हैं और उसे पूजते हैं, मैं उनको अपनी महिमा नहीं देता। मैं अपनी महिमा उनको देता हूँ जो मेरे सच्चे धर्मी दास हैं, जो मेरी सुनते हैं, मेरी उपमा को जानते हैं, मेरी महिमा करते हैं। मैं अपनी महिमा उनको देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें और आप सभी लोगों को अच्छा भला और चंगा रखें। आज हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें प्रकाशन और दर्शन दिया है, हम परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो यशायाह की पुस्तक से जब हम नए नियम में यूहन्ना में जाएंगे, यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया है कि मैं परमेश्वर हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया है कि मैं परमेश्वर हूँ। जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो तो सिर्फ एक मनुष्य है। सही बात है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है, हम भी एग्री करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शरीर जो मनुष्य में है, परंतु वो शरीर परमेश्वर की पुत्र कहलाती है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह में बात करता है, वो परमेश्वर है। तो शरीर पुत्र है और शरीर में जो परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर प्रभु यीशु मसीह की शरीर है। समझ गए? तो परमेश्वर का मंदिर कौन है? परमेश्वर का मंदिर प्रभु यीशु मसीह है। और जब उसी मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो हम भी परमेश्वर के क्या हो जाते हैं? मंदिर हो जाते हैं, मंदिर कहलाते हैं। तो प्रियो, नज़र डालेंगे, देखेंगे कि वचन क्या कहता है। जब हम यशायाह की पुस्तक से अध्याय 42 वचन 8 और 9 को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं यहोवा हूँ। तो परमेश्वर यहोवा जो पुराने नियम में है, यशायाह की पुस्तक जो है पुराने नियम की पुस्तक है, और परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता जो है उनसे बात करते हैं। तो प्रभु परमेश्वर यहोवा यूँ कहते हैं कि मैं यहोवा हूँ और मेरा नाम यही है। तो परमेश्वर एक ही है, उसका नाम एक ही है, परमेश्वर वही है ना? तो यानी कि परमेश्वर यही है। इसका सही अर्थ है कि परमेश्वर यही है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी महिमा, जो मेरी महिमा मुझे करनी चाहिए, जिनको मैंने बनाया है, किसको? आपको और मुझे, पूरे संसार, पूरी दुनिया, पूरे जगत को अगर परमेश्वर ने बनाया है तो हमको किसकी महिमा करनी है? परमेश्वर की महिमा करनी है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। देखते हैं आगे क्या लिखा है। और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य को लगता है कि जिस मूर्ति को हम बनाते हैं, जिस मूर्ति को हम आदर अपनों से बढ़कर मान सम्मान देते हैं, क्या वो हमारा ईश्वर है? परंतु परमेश्वर यहाँ तो कुछ और कह रहे हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। तो मिट्टी को खोदकर मूर्ति बनाता है कौन? मनुष्य बनाता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य अपने हाथों से वस्तु को बनाता है, मैं अपनी महिमा उस वस्तु को ना दूंगा, यानी कि खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 9 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं। पहली बातें क्या है? जब परमेश्वर यहोवा अपने भविष्य वक्ताओं से, नबियों से बात करते थे, तो वो पहली बातें थी जो अब हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। अब आगे देखो क्या लिखा है। अब मैं नई बातें बताता हूँ। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ।
ये सब कुछ होने से पहले परमेश्वर हमें बता रहे हैं। तो परमेश्वर ये सारी बातों को जो हमें बता रहे हैं, होने से पहले हमको जता रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि हम जान लें कि मैं नई बातें अब कैसे और किस रीति से शुरू करूँगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। तो नया नियम कहाँ से आया? नया नियम ये प्रभु यीशु मसीह में आया। नया नियम कहाँ से निकला? प्रभु यीशु मसीह में से निकला। तुम कहाँ से, मैं कहाँ से, पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा जगत कहाँ से निकला? प्रभु यीशु मसीह में निकला है। तो ये जो व्यवस्था थी ये अब हो चुकी है, परंतु पूरी नहीं हुई है, रुक गई है। अब ये नई बातें प्रभु यीशु मसीह में वापस शुरू होंगी। आज्ञा, वचन, मार्ग, रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया है, प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ पूरा होगा। जब हम आगे की पुस्तक को पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक से जब हम 43 अध्याय वचन 11, 12, 13 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं देखेंगे जरा हम। मैं ही यहोवा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। और मुझे छोड़ कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। सही अर्थ है कि मुझे छोड़ कोई और उद्धार करता नहीं है। तो परमेश्वर को छोड़, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ऐसा कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है कि किसी का उद्धार करे। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना सीखो। किसी की बातों को लेकर ये मत कहो पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलावटें हो चुकी हैं। किसी ने बोल दिया और आपने सुन लिया। क्या किसी की बातों को सुनने से आप विश्वास कर सकते हो, या आपको खुद पढ़ना है और पढ़ाई करके देखना है कि वचन क्या कहता है? आपको लगता है कि मिलावटें हो चुकी हैं। आप जान पहचान छानबीन करो, कहाँ पे ऐसा हुआ होगा, किसने बदला होगा, उसका नाम डिटेल निकालो, किसने बदल दिया होगा। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। संसार तो कुछ भी बोलेगा। क्या आप कहोगे कि संसार जो बोल रहा है वो सही है? संसार तो खुद घपले में जी रहा है और तुमको कहाँ सत्य की बातें बता सकता है। जब हम 12 वचन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, है ना। तो परमेश्वर यहोवा क्या कह रहे हैं? मैंने ही सुसमाचार सुनाया। पहले के नबियों के साथ परमेश्वर ने बातें की, है ना, अपने वचन से बातें की। तो वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर के शब्द को किसी ने नहीं सुना है, परमेश्वर के वचन को आप और हम सब लोग सुन रहे हैं। समझने की कोशिश करो। परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर को, रूप को किसी ने नहीं देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने देखा है। और हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर का जिंदा कलाम जिसको कहते हैं परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। जिसको 18 आता है उसको आप 17 मत सिखाओ। हम 18 जानते हैं तो हमको 19 सिखाओ, हम और सीखेंगे और सीखेंगे और सीखेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, जब हमारे बीच में कोई पराया देवता ना था, तो हम किसकी उपासना करते थे? हम किससे प्रार्थना करते थे? हम किससे बातें करते थे? हम किसके गवाह हैं? हम परमेश्वर के गवाह हैं। हम परमेश्वर के गवाह हैं। हम परमेश्वर की गवाही देते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, उद्धार किया है, हमें हर विपत्ति से, मुश्किल से, संकट और कलेश से बचाया है, दुष्ट आत्माओं से हमको दूर रखा है। संसार के बीच में हम जी रहे हैं, परंतु हम अपने रीति से नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। परमेश्वर की दी हुई शिक्षा का हम पालन करते हैं और परमेश्वर के वचन का और उसकी आज्ञा का, परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं और उसी के मार्ग पर चलते हैं जो मार्ग हमको प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किसको सिखा रहे हो? तुम किसको कैसे गलत रास्ते पर लेके जा सकते हो? तुम कैसे किसी को गलत शिक्षा दे सकते हो? ये आपको सीखना है, आपको सही बनना है, आपको परमेश्वर को जानना है। सत्य ईश्वर के बारे में आप ईश्वर से बात करो और उसको जानने की कोशिश करो। प्रभु आपको आप ब्लेस नहीं करेंगे? क्या प्रभु आपसे बातें नहीं करेंगे? क्या प्रभु आपको अपनी आत्मा आपके अंदर नहीं डालेंगे? क्या प्रभु की दी हुई शिक्षा, प्रभु का दिया हुआ ज्ञान, प्रभु का दिया हुआ वरदान क्या आपके जीवन में काम नहीं करेगा? कैसे नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर आप पाना चाहोगे तो आपको मिल सकता है। प्रभु आपको ब्लेस करें और मुझ पर नहीं परंतु परमेश्वर के वचन पर जरा ध्यान दें। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो कृपया करके खोलें और उसको पढ़ें। देखो कि वहाँ पर क्या लिखा है। जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं बाहर से पढ़ रहा हूँ या परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन को। देखिए आगे क्या लिखा है। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। इसलिए हम ही
इसीलिए हम परमेश्वर को जानते हैं और हम परमेश्वर के गवाह हैं, क्योंकि हम वो साक्षी हैं कि जो हम परमेश्वर की गवाही देते हैं और परमेश्वर के सत्य वचन को आप तक पहुंचाते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। देखो क्या लिखा है आगे, यहोवा की यह वाणी है। वाणी मतलब समझते हो, परमेश्वर का ये वचन है जो प्रभु यीशु मसीह वचन से बात करता है। परमेश्वर का जो वचन निकलता वो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना है, परमेश्वर के शब्द को नहीं सुना है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं, परमेश्वर के शब्द को किसी ने कभी सुना ही नहीं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। एक अच्छे इंसान बनो, सच्चाई को जानो, एक अच्छे इंसान बनो, सच्चाई को जानो, परमेश्वर के पास रहो, परमेश्वर के पास रहो, परमेश्वर के निकट रहो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। आप कभी भी परमेश्वर के वचन से दूर नहीं रहोगे, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर का उद्धार पाओगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू कोई मामूली लहू नहीं है कि किसी बकरे को काट दिया तो वो लहू बह गया तो सबका उद्धार हो गया। प्रभु यीशु मसीह का लहू अनमोल है, अनमोल जिसको बोलते हैं ना, उत्तम प्रभु का लहू बहना मामूली बात नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं अपने पुत्र को हमारे लिए, तुम्हारे लिए, पूरे जगत के लिए भेज देगा कि जाएगा, बलिदान होगा और चलो जैसे मनुष्य चाहेंगे उसी रीति से जिएंगे। नहीं नेवा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु का लहू हमारे लिए अनमोल है। हम परमेश्वर के लहू का आदर करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जिसको कहते हैं परमेश्वर की वाणी, यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है। जो परमेश्वर का वचन निकलता है सब कुछ हो जाता है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। सब कुछ पूरा, सब कुछ सही कर देता है। प्रभु आपको आशीष और ब्लेस करें। देखते हैं 13 वचन क्या कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, और भविष्य में भी मैं ही हूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हूं, अब्राहम से पहले मैं हूं। और मैं, अगर आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहोगे, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जब आप मेरी वीडियो को देखते हो तो पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। और मैं सत्य की बातें बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुद साबित करते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में ढूंढना पड़ेगा, और पवित्र शास्त्र बाइबल को आपको सच्चाई से पढ़ना पड़ेगा, आत्मा में जाना पड़ेगा, परमात्मा से, हृदय और आत्मा से बात करना पड़ेगा। शिक्षाओं में बढ़कर परमेश्वर से आप बात करोगे तो आप परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपसे परमेश्वर बात करेंगे। आप कभी भी नहीं भटकोगे, और अपने जीवन में, अपने परिवार में तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। परमेश्वर का सत्य वचन आपके जीवन में काम करेगा, और यही सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। देखते हैं आगे वचन क्या कहता है, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं अगर काम करना चाहता हूं या चाहूं तो मुझे कौन रोक सकेगा, मुझे कौन रोक सकेगा। तो परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है। हम रुक जाएंगे, हम चींटी हैं, चींटी, परमेश्वर के सामने हम चींटी हैं, चींटी है ना, चींटी हैं। परमेश्वर हमको जब चाहेगा तब मसल देगा, क्योंकि परमेश्वर निर्बुद्धियों को, ज्ञानवान जो होते हैं उनको नहीं, निर्बुद्धियों को परमेश्वर अपना जानकर उसको बुद्धि और ज्ञान देते हैं, और जो महान बनाते हैं अपने आप को उनको परमेश्वर नीचा कर देते हैं, और निर्बुद्धियों को परमेश्वर ज्ञान देकर उनको अपने योग्य बना देते हैं। समझ गए ना, ये परमेश्वर की शिक्षा है, ये परमेश्वर का ज्ञान है। तुम कैसे कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है? आप पढ़ते नहीं, आपका विरोध प्रभु यीशु मसीह के वचन पर रहता है, इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो, इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो। धर्म बड़ा नहीं, परंतु मनुष्य का कर्म बड़ा होता है। अगर कर्म बड़ा है तो मनुष्य के लिए उसका धर्म सही होता है। एक बात याद रखना जो मैं कहता हूं। अब हम नए नियम में जाकर वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27 से 30 तक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या खुलासा करते हैं। देखेंगे 27 वचन को पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो परमेश्वर का शब्द क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है?
परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह किसको जानते हैं? आपको जानते हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचन, मार्ग, उसकी दी हुई आज्ञा का पालन करते हैं, मार्ग पर चलते हैं, वचन पर चलते हैं, वचन से आप बात करते हैं, परमेश्वर के वचन से आप बात करते हैं। आगे देखते हैं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे कौन चलता है? आप चलते हो, मैं चलता हूँ। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं इस दुनिया, इस जगत, पूरे संसार में ऐसे लोग हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और वो परमेश्वर की बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती है और उनकी शरीर परमेश्वर की मंदिर कहलाती है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। 28 वचन पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। ये मरण का जीवन नहीं, जो हम माँ के पेट से पैदा होते हैं तो हम 80 साल, 50 साल या 100 साल जीते हैं, फिर मर जाते हैं। ये जीवन नहीं, अनंत जीवन की मनुष्य का कभी मरण ही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ। आगे देखते हैं क्या लिखा है, वे कभी नष्ट ना होंगी। तो मैंने क्या कहा? जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसकी परिवार, उसके बच्चे, उसके लोग, उसका घर घराना, उसका शहर परमेश्वर के आशीष के द्वारा फूलेगा और फलेगा। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करेंगे अगर आप वचन के साथ बने रहोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उनको कोई मेरे हाथ से छीन ना लेगा। इसके पहले जब हमने पुराने नियम को पढ़ा यशायाह की पुस्तक से, तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि उनको मेरे हाथ से कोई छीन ना लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इनको मेरे हाथ से, तुमको मेरे हाथ से, पूरे जगत और पूरे संसार में जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनको मेरे हाथ से कोई छीन ना लेगा। परंतु एक बात का ख्याल रहे, शैतान आपके आगे पीछे घूमते रहता है, आपको कब भरमाएगा और आपका कब इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर के वचन से आपको कब दूर करेगा, आप ये जान भी नहीं पाओगे। यही तो होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं 29 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है। तो पिता जो अर्थात परमेश्वर है, सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया है ना। तो मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, आगे क्या लिखा है, सबसे बड़ा है वो। तो परमेश्वर सबसे बड़ा है। और यही प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग से नीचे एंट्री मारता है तो छोटा होता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो बड़ा होता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। तो पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। अनंत जीवन देने से प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई नहीं रोक सकता है। शैतान भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप सही रीति से परमेश्वर के वचन पर सत्य में ईमान लाकर, सच्चाई से शुद्ध होकर, दीन होकर परमेश्वर के लिए आप सही बने रहोगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। आगे देखते हैं 30 वचन जब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रभु यीशु मसीह ने बात की है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सबसे बड़ी बात की है। क्या कहा है, मैं और पिता हम दोनों एक हैं। मैं और पिता एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं मेरे प्रियो। तो हम कैसे समझ नहीं पाते हैं? क्या जो कोई बोल दिया प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है? आपको मानना है मानोगे, आपको नहीं मानना है नहीं मानोगे। पर मेरा काम क्या है? मेरा काम परमेश्वर के बारे में बताना है, परमेश्वर के वचन को बताना है, परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना है। मानना नहीं मानना ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो है परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाता हूं। पर हाँ, जब एक दिन परमेश्वर आएगा बादलों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा और जब गवाही सबको देनी पड़ेगी, तो जब परमेश्वर से कोई कहेगा कि प्रभु आपका वचन हम तक तो पहुंचा ही नहीं, तो हमको आप कैसे नष्ट कर सकते हो, तो यही परमेश्वर कहेगा कि मैं अपने बच्चों को भेजा था तुम्हारे पास, उन्होंने मेरे वचन को तुम तक पहुंचाया, परंतु तुमने एग्री किया ही नहीं, तुमने माना ही नहीं।
अब तुम कहाँ पे जाओगे? जहाँ पे शैतान जाएगा तुम वहाँ पर जाओगे। शैतान कहाँ पे जाएगा? नर्क में जाएगा। परंतु मनुष्य के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जानेगा और मानेगा और उसके वचन, उसकी आज्ञा का पालन करेगा, उसके मार्ग पर चलेगा, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा। तो एक बात याद रखना, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें, परमेश्वर की महिमा हो। और जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखा करें। मैं सच बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करेगा और प्रभु की आशीष आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहेगी। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।